आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस का वीडियो आया सामने। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ लगाए गए नारे। यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल। शरारती तत्वों ने गाड़ी को किया आग के हवाले। पुलिस पर तलाश कर रही है। यूपी एसटीएफ ने बरेली से जयवीर गंगवार को पकड़ा है। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बेचता था। लखनऊ में अनियंत्रित थार का कहर। एक महिला को मारी टक्कर, कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। गाजियाबाद में सड़क से गुजर रहे डॉग को बचाने के चक्कर में बाइक का एक्सीडेंट हुआ। गंभीर रूप से घायल है शख्स। बीएसपी की बैठक में फैसला। 9 सितंबर को काशीराम की पुण्यतिथि। लखनऊ में होगा राज्यव्यापी कार्यक्रम। बैठक में मायावती ने बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द पर जताई चिंता। भारत सरकार से अमेरिकी टैरिफ को लेकर ठोस नीति बनाने की अपील की। यूपी कांग्रेस ने सीतापुर से वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की। अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई नेता शामिल हुए। वोटर अधिकार रैली पर बोले यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे, वोट चुराने वालों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, वोटर अधिकार रैली पूरे देश में होगी। राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। हमारी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त बनाया है। पहले सरकारों में दंगे होते थे, हमने राज्य में सुरक्षा का माहौल पैदा किया है। सीएम योगी बोले, यूपी आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना है। बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए बेहतर माहौल दिया है। अखिलेश यादव का जीएसटी को लेकर तंज। बोले कि जब से जीएसटी लागू हुआ तब से सरकार ने किसे फायदा पहुंचाया। स्लैब कम करने से महंगाई नहीं कम होगी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पहले बीजेपी अयोध्या में हारी, अब लगता है कि लखनऊ में भी हारना चाहती है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया। बोले कि 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल छीनकर भाग रहे स्नैचर को लोगों ने पकड़ा। जमकर धुनाई के बाद पुलिस के हवाले किया। लूट के 15 फोन भी बरामद किए। यूपी के कुशीनगर में मनचलों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। महिलाओं से छेड़खानी का आरोपी अफरोज अरेस्ट किया गया। आरोपी ने थाने में ही हाथ जोड़कर पीड़ित महिला से माफी मांगी। यूपी के ललितपुर में तेंदुए का खौफ। चरवाहे ने शोर मचाकर गाय के बछड़े को बचाया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मुरादाबाद में एक बार फिर तेंदुए की दहशत। औद्योगिक क्षेत्र एसीजेड में कैंपस में दिखा यह तेंदुआ। 15 दिनों से वन विभाग और तेंदुए के बीच लुका छुपी का खेल चल रहा है। लखनऊ के खजुआ में आवारा सांडों का आतंक। एक परिवार के 2 लोगों पर हमला किया। और अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर विवादित बयान। जनसभा में कहा कि तेजस्वी अगर यादव समाज की किसी बेटी से शादी करते तो उसका भला होता। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजवल्लभ यादव पर निशाना साधा। कहा कि राजवल्लभ आपराधिक छवि के हैं, इनका पतन होना निश्चित है। आरजेडी की महिला विंग ने नवादा में प्रोटेस्ट किया। राजवल्लभ यादव का पुतला भी फूंका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पूर्णिया दौरे पर जाएंगे। गोकुलपुर पंचायत में जेडीयू कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे नीतीश कुमार। 15 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का 15 सितंबर को बिहार दौरा। तेजस्वी यादव बोले, जनता एक ही सवाल पूछेगी, फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे तो बिहार में चुनाव कैसे जीतेंगे। पूरे देश में एसआईआर लागू होने के सवाल पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पहले चुनाव आयोग ऐसा करे तो हमने देखा है कि बिहार में क्या हुआ। एसआईआर पर तेजस्वी का तंज। चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की है, जिंदा लोगों को मार डाला और मुर्दों को जिंदा किया। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा या आपत्ति जमा करने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने के लिए इनकार किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया। हिंदू परिवार के साथ मुस्लिम मतदाताओं का नाम जुड़ा। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के कटेसर पंचायत का मामला है। बीएलओ से शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। एलजेपी के सांसद अरुण भारती का दावा, एलजेपी बिहार की एकमात्र पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की गई। सीएम नीतीश कुमार ने योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार। पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जीएसटी सुधार को लेकर पप्पू यादव बोले, यह सुधार भी सरकार की जुमलेबाजी होगी। चुनाव के बाद इसे खत्म कर देगी सरकार। श्रीनगर में अशोक स्तंभ तोड़ने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसे खंडित करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अशोक स्तंभ सिर्फ अशोक स्तंभ नहीं है, उससे संविधान की भावना जुड़ी हुई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर समाज में तनाव न फैले। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध का कैरेट चोरी करते वीडियो हुआ वायरल। स्कूटी सवार युवक को चोरी करते देखा गया। बिहार के जमुई में पुलिस वालों पर हमले का मामला। 13 आरोपी अरेस्ट। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हमला किया था। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। बीजेपी सांसदों के वर्कशॉप का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित की गई है वर्कशॉप।
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज विपक्षी दल के सांसद करेंगे मॉक वोटिंग। उन्हें वोटिंग प्रक्रिया की ब्रीफिंग दी जाएगी। कांग्रेस के चीफ खड़गे ने आज डिनर का भी आयोजन किया। इंडिया अलायंस के सांसद शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा दावा, कहा कि विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। कांग्रेस चीफ खड़गे के घर कांग्रेस सांसदों की बैठक। कर्नाटक के कुलवर्गी में फसल नुकसान की जानकारी देने आए किसान को मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया कि आपसे ज्यादा फसल तो मेरी बर्बाद हुई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को 2 वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस, चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल। मालदा में टीएमसी अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलने पर बीजेपी विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान पर साधा निशाना। कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की मांग की। आज गुजरात के विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सीएम भूपेंद्र पटेल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर केंद्र सरकार को बधाई देने वाला एक प्रस्ताव भी करेंगे पेश। आरएसएस की बैठक में एसआईआर का स्वागत हुआ। पंजाब में ड्रग्स की समस्या और लव जिहाद पर चिंता जताई गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होने पर वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव किया। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आए। पथराव में 7 लोग घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर 7 आरोपियों की हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी। मांड्या में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच पथराव, झड़प में 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। एहतियातन पुलिस बल भी तैनात की गई। बेंगलुरु में गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकला बच्चा बैरिकेड से टकराया। अस्पताल में भर्ती। हादसा डैशकैम में कैद हुआ। मऊगंज में सीएम मोहन यादव ने बहुती वाटरफॉल का निरीक्षण किया। व्यू पॉइंट से सुंदरता देखी। कहा कि प्रकृति ईश्वर का सबसे मूल्यवान तोहफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ पूजा भी की। रकरी गांव के गौ सेवक सौखी लाल यादव से भी मुलाकात कर जाना हाल। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, जेल में बंद कैदियों को कराया जा रहा है योग। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैदी कर रहे हैं योग साधना। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का सरकार ने सहयोग लिया। सीएम साय बोले कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी समाज निर्माण में योगदान दें। योग और सुदर्शन क्रिया देंगे नया जीवन। देश भर में चंद्रग्रहण का दिखा अनोखा नजारा। रविवार रात 9:57 से 1:26 तक रहा चंद्रग्रहण। अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते सुईगाम नाडबोड हाईवे पर समंदर जैसा नजारा दिखा। करीब 5 फीट ऊंची लहरें उठी। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के वॉकवे को बंद किया गया। बारिश होने के बाद और पानी ज्यादा आने के बाद फैसला। नासिक में गोदावरी नदी का बड़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में दिखी सैलाब जैसी तस्वीर। नदी किनारे मंदिर के घाट और डूबे। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। पंजाब के फजिल्का में बाढ़ के चलते जनजीवन बेहाल। कई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए आ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही है राहत सामग्री। अलग अलग गांवों में दी जा रही है एनजीओ की टीम। पंजाब में आज से सभी सरकारी प्राइवेट सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज खुलेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स मंगलवार से स्कूल आएंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री बोले डीसी फैसला ले सकते हैं कि उनके इलाके में स्कूल कॉलेज खुलने हैं या नहीं। आज पंजाब कैबिनेट की होगी अहम बैठक। सीएम भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे। 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पंजाब के अमृतसर में पानी में घिरे गांव में पहुंचाई जा रही है ड्रोन के जरिए खाने पीने का सामान। अमृतसर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा। बोले उनकी गलतियों की वजह से हालात इतने बिगड़े। पंजाब के फजिल्का पहुंचे आपके सांसद संजय सिंह। बाढ़ के मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले बाढ़ से पंजाब के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सरकार उनकी समस्या दूर करेगी। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ। पंजाब को 15 और हिमाचल को 10 ट्रक राहत सामग्री भेजी। दिल्ली सरकार ने पंजाब को 52 ट्रक राहत सामग्री भेजी। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। सीएम रेखा गुप्ता बोली पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल है। हमने पंजाब सरकार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद भी दी है। दौसा पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तमिलनाडु के मदुरई में बीती शाम हुई भारी बारिश। शहर के इलाकों में जलभराव।